उर्दू शिक्षक हमारे पास हैं क्योंकि हमारे पास जो शिक्षा मित्र हैं उन्होंने जो है उर्दू पढ़ रखी है और शायद उन्होंने उर्दू से किसी ने बीएड भी किया है। खुद हमारा भी चयन उर्दू मीडियम से हुआ था। ये होता है चेन, फिर ऐसे ही बनेगा ये खाली जिसमें कोई नुक्ता ना हो। पढ़ा देंगे, आप पढ़ाते हैं? हमारे यहाँ 4 शिक्षक और हैं जो उर्दू पढ़ा सकते हैं। मतलब 8 में से 4 शिक्षक आपके हैं? हमारे यहाँ 4। नमस्कार, मैं हूं आशीष आनंद। टाइमलाइन न्यूज़ हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त हम उत्तर प्रदेश ज़िले के उत्तर प्रदेश में बरेली ज़िले के नवाबगंज ब्लॉक में हैं और यहाँ पर हम एक ऐसे विद्यालय में इस वक्त मौजूद हैं जैसे जिस तरह के विद्यालय में हम इससे पहले शायद कभी नहीं गए हैं, क्योंकि वो एक उर्दू मीडियम नाम से जो है वो प्राथमिक विद्यालय है। इस विद्यालय के लिए 5 कक्षाएं यहाँ पर हैं और 5 कक्षाएं लेकिन किसी कारणवश जो है 2 क्लासरूम में चलाई जा रही हैं। और यहाँ की जो स्थिति है कि यहाँ पर अपना अभी ऑफिस के लिए भी क्लासरूम में ही एक व्यवस्था करनी पड़ी है। हमारे साथ यहाँ के इस विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक हैं उनसे हम बातचीत करेंगे इस मसले पर। आपका थोड़ा परिचय दे दीजिए। मैं अमजद अली प्राथमिक विद्यालय उर्दू मीडियम का हेड टीचर हूँ और मेरे पास करीब यहाँ पर 8 टीचर और भी हैं, इसमें 4 शिक्षा मित्र हैं, 3 सहायक अध्यापक हैं। ये आपके उर्दू मीडियम में है 4 शिक्षा मित्र? जी, 4 शिक्षा मित्र उर्दू मीडियम में हैं और 3 असिस्टेंट टीचर है, 1 हेड है, टोटल 8 टीचर हैं। उर्दू मीडियम में 8 टीचर हैं आपके विद्यालय में? जी जी जी। और 2 क्लासरूम हैं? 2 क्लासरूम हैं और 5 कक्षाएं चल रही हैं यहाँ पर। जो चलता है कैसे ये संचालित कर पा रहे हैं? संयुक्त कक्षा के रूप में चलता है यहाँ पर। जैसे एक कक्षा में कभी कभी एक रूम में 2 कक्षाएं चलती हैं जी। जैसे कि अब जिस कक्षा में आप जिस रूम में बैठे हुए हैं तो उसी में एक तरफ आप देखिए कि कक्षा 5 है, दूसरी तरफ कक्षा 4 है। तो अच्छा। एक रूम में 2 कक्षाएं चल रही हैं, दूसरे वाले में 3 कक्षाएं चल रही हैं। अगर किसी दिन बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है तो फिर 100% बच्चे आने की स्थिति में एक आध कक्षा को हम बाहर भी पढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे पास एक स्टैंड वाला ग्रीन बोर्ड है, उस पर पढ़ाते हैं फिर हम। अच्छा, तो हाँ, थोड़ा सा ये क्लासरूम को भी दिखा दीजिए कि ये एक क्लासरूम है जहाँ पर ये प्रधान अध्यापक का ये दफ्तर है इसी क्लासरूम में। और इधर ये एक कक्षा है लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में एक दूसरी कक्षा है। मेरे ख्याल से टीचर भी शायद आपके यहाँ पर कितने 3 हैं अभी जो सामने हैं? हाँ, ये सारे टीचर हमारे ही हैं। 3 शिक्षक हैं, एक कमरे के अंदर 3 शिक्षक, 2 कक्षाएं और प्रधान अध्यापक खुद मौजूद हैं। इस तरह की अनोखी कक्षा जो है शायद कम ही दिखाई देगी और मेरे ख्याल से मैंने तो नहीं देखी है कम से कम। और बच्चों के सामने, शिक्षकों के सामने कुछ दिक्कत निश्चित तौर पे होगी ही। अच्छा, ये विद्यालय यहाँ पर कैसे आया और कैसे करके इसका थोड़ा सा हिस्ट्री बताइए आप। ये हुआ था कि ये जो विद्यालय है ये 92 या उससे पहले चलता था अंदर बस्ती में। तो ये विद्यालय काफ़ी पुराना होने की वजह से जर्जर हो गया था। तो हमें बीएसए साहब से ऑर्डर प्राप्त हुआ, तो उसकी जो कुछ छत की ईंटें वगैरह थी वो टूट के गिर रही थी। तो बीएसए कार्यालय से हमें आदेश प्राप्त हुआ था कि बच्चों की सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए बीएसए साहब ने ये आदेश दिया था कि कोई भी बच्चा किसी बच्चे को कोई नुकसान ना हो, इसलिए उस विद्यालय को दूसरी बिल्डिंग से शिफ्ट यहाँ कर दिया गया। प्राथमिक विद्यालय उर्दू मीडियम को प्राथमिक विद्यालय बिजौरिया में शिफ्ट किया गया 2017 में। अच्छा, ऐसा कोई और विद्यालय नहीं? 2017 के जी बताइए। ऐसा कोई और विद्यालय नहीं जहाँ का प्रांगण या कक्ष ज़्यादा हो जाए क्लासरूम? ऐसे विद्यालय तो हैं लेकिन वो प्रॉपर नवाबगंज में नहीं है। अब जैसे कि अंदर बस्ती से जो हमारे पास बच्चे हैं वो कम आ पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो बच्चे छोटे हैं कक्षा 1 में 6 साल के बच्चे, तो 6 साल के बच्चे यहाँ आने में लगभग असमर्थ हैं, या उनके घर का कोई बड़ा बच्चा भी पढ़ रहा है तो वो उसको तो ले आते हैं साथ में। लेकिन किसी घर से अगर 6 साल का एक ही बच्चा है तो वो लगभग 1 किलोमीटर है अंदर बस्ती से ये वाला स्कूल, तो यहाँ आने में थोड़ी दिक्कत रहती है, इसलिए छोटे बच्चे यहाँ पर एडमिशन नहीं ले पाते हैं। अच्छा, कितनी छात्र संख्या है अभी? छात्र संख्या हमारे पास इस समय 133 है। 133 छात्र संख्या है। और रेगुलर अभी आने वाले छात्रों आने वाले संख्या लगभग 85-90 इस तरह से बच्चे आते ही हैं कंटिन्यू। कभी कभी 110 भी आते हैं। 110 40-45 बच्चे एक क्लासरूम में होते हैं लगभग? हाँ, रहते ही रहते हैं।
40-45 बच्चे एक क्लासरूम में रहते हैं, बल्कि जिस रूम में 3 कक्षाएं चल रही हैं वहाँ तो 50 से भी अबव रहता है, 60 से भी अबव रहता है। अच्छा, आपके ये जैसे उर्दू मीडियम है तो इस नाम पर क्या यहाँ पर उर्दू पढ़ने की इच्छा रखने वाले बच्चे आते हैं? उर्दू पढ़ने की इच्छा के बारे में तो ये बताया जाए कि सरकार ने हर एक विद्यालय में, जिस विद्यालय का नाम उर्दू मीडियम है और जिस विद्यालय का नाम उर्दू मीडियम नहीं भी है, तो भी सरकार ने उर्दू की बुक्स अवेलेबल कराई हैं कि अगर कोई बच्चा चाहे तो अपनी इच्छा से उर्दू पढ़ सकता है। तो वो केवल उर्दू मीडियम विद्यालय के लिए अवेलेबल नहीं कराई गई हैं, मात्र हमारे विद्यालय के लिए नहीं बल्कि समस्त विद्यालयों के लिए अवेलेबल रहती हैं। जो बच्चा चाहे तो संस्कृत पढ़ सकता है, वो ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है, चाहे तो संस्कृत पढ़े चाहे तो उर्दू पढ़े। नहीं, आपके हम पर्टिकुलर हमारे विद्यालय में तो उर्दू पढ़ने वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा है। और कितनी संख्या होगी ऐसी जो उर्दू मैक्सिमम बच्चों की संख्या हमारे यहाँ 10 बच्चे जो हैं वो संस्कृत उर्दू नहीं जानते हैं, वरना सारे बच्चे उर्दू पढ़ते हैं। मतलब आपका केवल 133 बच्चों में 123 बच्चे हमारे यहाँ उर्दू पढ़ते ही हैं। केवल 10 बच्चे ऐसे हैं जो उर्दू मतलब नहीं पढ़ते हैं और उनका इंटरेस्ट भी नहीं है, तो उनको ये भी नहीं है कि उनको ये कहा जाए कि ज़बरदस्ती पढ़े। वो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, अगर वो पढ़ना चाहें तो उन्हें भी पढ़ाया जा सकता है, लेकिन 123 तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो जो आपके यहाँ जैसे मान लीजिए 123 बच्चे, ये तो अपने इन कंटेंट तो ये उर्दू मीडियम हो ही गया, क्योंकि आपके यहाँ जब 123 बच्चे अगर उर्दू सिलेबस को पसंद कर रहे हैं, हमारे तो विद्यालय का ही नाम उर्दू मीडियम है। नहीं, उर्दू मीडियम है एक्चुअल में उर्दू पढ़ने वाले बच्चे हमारे। तो ये एक हकीकत, एक वास्तविकता भी हुई कि आपके यहाँ जो है उर्दू पढ़ने वाले छात्र भी हैं क्योंकि मौजूद। हाँ, तो पढ़ाने वाले भी क्या उर्दू? हमारे यहाँ जो उर्दू मीडियम है, हम जो बच्चों को टीसी देते हैं या जो उनका जो एडमिशन फॉर्म फिल करते हैं, उन सब में जो लैंग्वेज होती है, जो माध्यम होता है, वो माध्यम हिंदी ही भरा जाता है। जैसे हम टीसी काटते हैं तो टीसी पे एक कॉलम है कि बच्चे की भाषा क्या है, तो बच्चे की भाषा में हिंदी भरा जाता है, मतलब जो माध्यम है वो हिंदी ही है। नाम केवल उर्दू मीडियम है विद्यालय का, सब कुछ वैसा ही चलता है। ये तो बड़ा एक अंतर्विरोधी सी बात हो गई जी कि आपके विद्यालय का नाम उर्दू मीडियम, आपके यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के जो कहें कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो उर्दू सिलेबस एक सब्जेक्ट के रूप में हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है, ना कि भाषा के रूप में। हम आपको बताएं, जो बच्चे हमारे यहाँ हिंदी, जो और स्कूलों में हिंदी की बुक पढ़ रहे हैं बच्चे, वही हमारे यहाँ स्कूल में हिंदी पढ़ रहे हैं। उर्दू केवल एक सब्जेक्ट के रूप में बच्चा पढ़े। नहीं, जो सिलेबस आता है बेसिक शिक्षा का, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि मीडियम के हिसाब से, अगर भाषाई मीडियम की बात करें तो वहाँ की विज्ञान की किताब भी जो है उर्दू में आती है। विज्ञान जी ठीक है आती है, विज्ञान की आती है उर्दू में। सही। भूगोल भी उर्दू में आएगा, इतिहास भी उर्दू में आएगा। जी। ठीक है। और बाकी उसकी जो जैसे हिंदी पाठ्यक्रम में हिंदी में होता है, ऐसी उर्दू का अपनी एक भाषाई पाठ्यक्रम की एक पुस्तिका होगी। तो हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ विज्ञान, इतिहास, भूगोल जो कुछ भी और आप पढ़ाते हैं उसके लिए क्या उर्दू किताबों का इस्तेमाल होता है या नहीं होता है? हमारे यहाँ जो भी और अदर सब्जेक्ट जो पढ़ाए जाते हैं उर्दू के अलावा, उन सबका माध्यम हिंदी है। अब मैं आपको बताऊं कि सरकार ने हर न्याय पंचायत में, हर ब्लॉक में कुछ इंग्लिश और हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाए हैं। तो उन सारे स्कूलों में सरकार ने हिंदी को एक सब्जेक्ट के रूप में हिंदी की बुक रखी है। बाकी सारे सब्जेक्ट, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो सामाजिक अध्ययन हो, बाकी सारे सब्जेक्ट जो हैं उनका मीडियम इंग्लिश है। लेकिन प्राथमिक विद्यालय उर्दू मीडियम में मीडियम जो है वो हिंदी ही है। ऐसा क्यों है? जैसे कि सामाजिक विषय है, उसकी किताब हिंदी में है। जैसे विज्ञान है, उसकी किताब हिंदी में है। तो ऐसा नहीं है कि नाम प्राथमिक विद्यालय उर्दू मीडियम है तो साइंस की किताब भी उर्दू में होगी, ऐसा नहीं है। यही तो हम जानना चाहते हैं, ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए भी नहीं है कि जो बच्चे हैं वो केवल उर्दू को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना चाहते हैं हमारे यहाँ। अगर हम सारी बुक्स को उर्दू में कर देंगे तो बच्चे हमारे यहाँ जितना हिंदी को जानते हैं उतना उर्दू को नहीं जानते हैं। वो उर्दू को एक सब्जेक्ट के रूप में ही पढ़ना चाहते हैं। अगर हम सारे सब्जेक्ट उर्दू मीडियम में कर देंगे, मीडियम उनका उर्दू कर देंगे, साइंस की बुक है, अगर हम उसको उर्दू मीडियम में कर दें, मीडियम उसका उर्दू कर दें, तो बच्चों को समझने में और पढ़ने में बहुत दिक्कत होगी।
अच्छा, ऐसा कोई मान लीजिए कोई ऐसा सिंगल केस भी अगर ऐसा आ जाए कि जो बच्चा चाहता है मैं तो जो भी और भी सब्जेक्ट है उनको भी उर्दू में पढ़ना चाहिए। देखिए, अब मीडियम जब शासन आदेश जब होता है कि किसी स्कूल का मीडियम चेंज किया जाए, तभी उसका मीडियम चेंज होता है। इसका मीडियम ऐसे हम अपने स्तर से करना चाहें नहीं कर सकते सारे सब्जेक्ट का मीडियम चेंज। अगर कोई बच्चा ये चाहे कि वो साइंस को उर्दू माध्यम में पढ़ना चाहेगा तो वो कैसे पढ़ पाएगा? हमें ये बताइए। हमारे पास उर्दू मीडियम में साइंस की बुक ही उपलब्ध नहीं है। पहले तो फिर हमें साइंस को पढ़ना पड़ेगा उर्दू में। जैसे कि अब हम हिंदी में प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध को इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहते हैं और शायद उर्दू में उसको मुस्तकला कहते हैं। अब मुस्तकला मैं ही नहीं समझ पा रहा हूँ, मुस्तकले की डेफिनेशन तो मैं ही उर्दू में नहीं दे पाऊंगा, बच्चों को क्या समझा पाऊंगा? अच्छा, तो एक बुनियादी बात ये भी हो गई कि जो आपके शिक्षक हैं जो यहाँ पर उर्दू मीडियम, और वो मैं बता इसलिए पा रहा हूँ कि जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, उसको मुस्तकला कह रहे हैं क्योंकि मैंने एक उर्दू की बुक पढ़ी थी जब मैं ट्रेनिंग के दौरान, तब उस दौरान मेरे हाथ में एक बुक आई थी, वो साइंस की बुक थी, तो उसमें प्रतिरोध को मुस्तकला कहते हैं। इसके अलावा जैसे एक शब्द मुझे याद है, इसके अलावा अगर साइंस को उर्दू मीडियम में पढ़ाया जाए तो शायद मुझे खुद भी बहुत सारे शब्दों का इसलिए जो मीडियम है हिंदी, मुझे लगता है कि वो बेटर है। हमारे और भी जो अध्यापक हैं वो सारे सब्जेक्ट्स को हिंदी मीडियम में पढ़ाने में ही समर्थ हैं। अच्छा, जो किताब आप कह रहे हैं कि चलिए वो ठीक है, लेकिन जो भाषा के जो किताब है, बाकी अगर हमारे पास शासन आदेश कोई अगर ऐसा आएगा कि भाई इसको इंग्लिश मीडियम कर दिया जाए तो फिर हम इंग्लिश मीडियम, वो तो खैर आप बात वो शासन आदेश पर डिपेंड करता है। नहीं, ये तो आप इसके लिए तो आप तो शासनादेश या सरकार की जो व्यवस्था हुई उसके ऊपर आप डिपेंड हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्या यहाँ जो जैसे अगर एक किताब उर्दू सीखने वाली जो किताब है, जी, उस किताब को पढ़ाने के लिए आपके पास उर्दू शिक्षक हैं या नहीं है? उर्दू शिक्षक हमारे पास हैं क्योंकि हमारे पास जो शिक्षा मित्र हैं उन्होंने जो है उर्दू पढ़ रखी है और शायद उन्होंने उर्दू से किसी ने बीएड भी किया है। खुद हमारा भी चयन उर्दू मीडियम से हुआ था, हमारा चयन भी उर्दू मीडियम से हुआ था। तो आप तो अच्छी उर्दू बीटीसी, उर्दू बीटीसी एक हुई थी, हमारा चयन भी उसी से हुआ था। उसमें 13,000 वैकेंसी थी, उसमें ही हमारा चयन हुआ था। तो उर्दू जानते हैं, मतलब बहुत जानते हैं, मतलब बच्चों को तो हम पढ़ा ही सकते हैं, इतना तो जानते ही हैं। तो आप में से उर्दू कौन पढ़ाता है यहाँ? हम पढ़ा देंगे। आप पढ़ाते हैं? हमारे यहाँ 4 शिक्षक और हैं जो उर्दू पढ़ा सकते हैं। मतलब 8 में से 4 शिक्षक आपके हैं? हमारे यहाँ 4 शिक्षक ऐसे हैं जो उर्दू पढ़ा सकते हैं और वो अदर सब्जेक्ट तो पढ़ाते ही पढ़ाते हैं, प्लस वो उर्दू भी पढ़ा सकते हैं। अच्छा, ऐसे शिक्षक हैं आपके पास? हाँ, हमारे पास हैं। अगर बाय द वे हम किसी और काम में अगर व्यस्त हैं, सपोज करो कि हम उर्दू का पीरियड नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो और शिक्षक हैं वो उर्दू का पीरियड ले लेते हैं। हम उनसे कह देते हैं कि आप ले लो, क्योंकि हमारे पास जैसे गल्ला बांटना है, डीबीटी का काम है और भी बहुत सारे काम जैसे रहते हैं। बैंक में बच्चों का डीबीटी है, डीबीटी के माध्यम से जो 11,1100 रुपये सरकार ने भेजे। अगर किसी बच्चे का खाता अनसीडेड था तो उसको सीडेड कराने के लिए बच्चे के माँ बाप को बैंक लेके जाना पड़ा। उस दिन हम उर्दू का क्लास मान लो नहीं ले पाए, तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो और टीचर है वो क्लास ले लेते हैं। उर्दू पढ़ाने वाले हमारे पढ़ा सकते हैं जी। वो सब्जेक्ट तो सारे ही पढ़ाते हैं, लेकिन उर्दू भी पढ़ा सकते हैं, ऐसे शिक्षक हमारे पास हैं। नहीं, भाषा पढ़ाने वाले तो हमें पढ़ाया ही जाता होगा यहाँ पर? जी जी। जो भाषा उसकी जो प्राथमिक जो किताब है जी, वो तो पढ़ाई ही जाती होगी उर्दू में ही। तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर एक टीचर को आपने नियुक्त किया हुआ है यहाँ पर या सभी पढ़ाते हैं? उसके लिए हम ही हैं। आप ही पढ़ाते हैं? हाँ, जो भाषा पढ़ाई जाती है हम उर्दू पढ़ा लेते हैं। बाकी जो आप 3 और बता रहे हैं वो नहीं पढ़ा पाते हैं क्या? पढ़ा, मैं आपको बता रहा हूँ कि पढ़ा वो भी पाते हैं। हाँ। लेकिन यदि मैं नहीं हूँ या मैं सीएल पर हूँ, हाँ। या मैं किसी काम में व्यस्त हो गया, विद्यालय में ऑफिशियल वर्क अगर कोई है, तो अगर मैं क्लास किसी कारणवश नहीं ले पाया तो वो ले लेते हैं। उनसे कह दिया जाता है कि आप ले लो क्लास, तो वो ले लेते। पढ़ाने में सक्षम है। उर्दू कोई बहुत हार्ड लैंग्वेज नहीं है। 5th क्लास तक जो है वो उर्दू, मुझे लगता है कि अगर आप 10 दिन आप पढ़ लेंगे तो आप पढ़ा सकते हैं उर्दू। नहीं, मैं तो फारसी से 1st डिवीजन पास हूँ, सर्टिफिकेट कोर्स किया। आप तो पढ़ा ही लेंगे, फिर तो आप तो फारसी तक पढ़ा लेंगे। नहीं, फारसी और उर्दू की तो स्क्रिप्ट एक ही है ना? जी 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 जी।